जय माता दी। तो दोस्तों, माँ दुर्गा के नवरात्रे आने वाले हैं। नवरात्रि का हर एक पल बहुत ही पवित्र माना जाता है। गंगा जल की हर एक बूंद की तरह नवरात्रि का एक एक क्षण बहुत ही पवित्र होता है। माँ दुर्गा अब की बार शरद नवरात्रि में 2024 में पालकी पर सवार होकर आने वाली है और इस साल माँ दुर्गा का आगमन हाथी पर होगा। माँ की पालकी की सवारी बहुत ही शुभ होती है। शास्त्रों के अनुसार व धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अगर दुर्गा माँ शारदीय नवरात्रों में शेर की सवारी की बजाय पालकी पर सवार होकर आती है तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। अब की बार भक्तों को माँ की पूजा आराधना व्रत और भक्ति का फल भरपूर मिलेगा। इस बार शारदीय नवरात्रे 3 अक्टूबर गुरुवार 2024 से शुरू होकर 11 अक्टूबर बुधवार 2024 को नवमी पर समाप्त होंगे। नवरात्रों में 9 दिन तक माँ दुर्गा का व्रत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माँ दुर्गा हमारी झोली खुशियों से भर देती है। नवरात्रे शुरू होने से पहले हमें अपने घर से कुछ चीज़ें अवश्य हटा देनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे घर में ये चीज़ें होगी तो माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी कभी भी हमारे घर में प्रवेश नहीं करेगी। सबसे पहले नवरात्रि से पहले दिन घर की साफ सफाई अवश्य करें। सारे घर के पर्दे बदल दें या फिर धोकर लगा दें। अपने सारे घर के बेड की बेडशीट चेंज कर दें। ओढ़ने बिछाने के सब कपड़े धो लें और फिर अपने मंदिर की अच्छी तरह सफाई करें। उसमें से पुरानी मालाएं निकाल दें और कोई भी खंडित मूर्ति हो वह भी कहीं स्वच्छ चलते हुए पवित्र जल में प्रवाहित करें। खाली माचिस की डब्बी हो या धूप बत्ती की डिब्बी हो, उन सबको बाहर निकाल दें। माँ की तस्वीर अगर कहीं से थोड़ी सी भी टूटी हो या खंडित हो, उसे पवित्र नदी में प्रवाहित करें। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं, इसलिए नवरात्रों में घर की साफ सफाई बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी बात, नवरात्रों में जिसके घर में अखंड ज्योत जगती है उस घर के किसी भी सदस्य को तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नवरात्रि में अपने घर में प्याज, लहसुन, अंडा, मांस, मदिरा कुछ भी ऐसे सामान नहीं रखने चाहिए। नवरात्रों से पहले ही इन्हें घर से निकाल देना चाहिए। भगवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा नवरात्रों में अपने भक्तों के घर में निवास करती है। अगर हम भी चाहते हैं कि माता रानी हमारे घर में भी निवास करे तो हमें भूल कर भी अपवित्र चीज़ें घर में नहीं रखनी चाहिए। नवरात्रि की सुबह अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। अगर आपके घर में फटे पुराने कपड़े हैं, उन्हें घर से बाहर निकाल दें। पुरानी टूटी फूटी चप्पलों को भी घर से बाहर निकाल दें। बेकार पड़ा हुआ सामान घर में नकारात्मक ऊर्जा लाता है, इसलिए सब प्रकार का बेकार सामान घर से बाहर निकाल देना चाहिए। माँ के स्वागत के लिए घर का मुख्य दरवाज़ा अवश्य सजाएं। फूलों और आम के पत्तों से या अशोक के पत्तों से घर का दरवाज़ा सजाएं। माँ का लाल रंग का नया आसन बिछाएं। किसी भी तरह के कागज़ का माँ का आसन न बनाएं। और अगर आपके घर में कोई घड़ी बंद पड़ी है या ख़राब है, उसे या तो ठीक करवा लें या फिर उसे घर से बाहर निकाल दें। घर की छत को भी अच्छी तरह साफ करें और वहाँ पर अगर कूड़ा करकट इकट्ठा हो तो उसे भी घर से बाहर निकाल दें। घर में कुछ भी ऐसी फटी पुरानी टूटी फूटी या फिर खंडित कोई भी चीज़ न रखें। और घड़ी हमारे जीवन में प्रकृति का प्रतीक है। बंद घड़ी हमारे जीवन की प्रकृति को रोकती है,
इसलिए बंद या बेकार घड़ी को या तो ठीक करवा ले या फिर उन्हें घर से बाहर निकाल दे। नवरात्रि के दिनों में हम माँ शक्ति की उपासना करते हैं। 9 दिनों तक माँ के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। और हाँ, नवरात्रि में हमें माँ को कौन सी चीज़ों का भोग नहीं लगाना चाहिए, इसलिए हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि किन चीज़ों को माता रानी को नवरात्रों में भोग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों के भोग लगाने से हमें माता रानी की पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं होगी। तो हमें क्या क्या करना चाहिए? नवरात्रि में सुहागन स्त्रियों को सफ़ेद या काले रंग के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। माँ की लाल रंग के कपड़े से चौकी सजाए। माँ को नई लाल रंग की चुनरी व नए लाल रंग का चोला बनाना चाहिए। माँ दुर्गा को हरा नारियल पानी वाला चढ़ाना चाहिए और 9 दिनों तक माँ के सामने शुद्ध देसी घी की अखंड ज्योति लगानी चाहिए। पान, सुपारी, लौंग का जोड़ा माँ को अर्पित करना चाहिए। साथ ही एक ढक्कन वाले बर्तन में या किसी टिफिन में पंचमेवा का भी माँ को भोग लगाना चाहिए। ये पंचमेवा माँ को पहले दिन सुबह पूजा के समय ही अर्पित कर देनी है और नवरात्रि पूर्ण होने पर इन्हें प्रसाद के रूप में उठाना है। अब कलश स्थापना में कलश में कोई सोने की चीज़ डाले, जैसे अंगूठी या लॉकेट या कुछ भी जो हमारे पास है, उस वस्तु को अच्छी तरह से धोकर कलश में डालें। उसमें 2 इलायची, 1 लौंग का जोड़ा, गंगा जल अवश्य डालें और कलश में आम के पत्ते रखकर उसके ऊपर एक किसी बर्तन में चावल भर कर रखें। कलश तांबे का हो या मिट्टी का। अगर कलश मिट्टी का है तो वह नया होना चाहिए। पहले साल का यूज किया हुआ कलश हम दोबारा पूजा में इस्तेमाल नहीं कर सकते। माँ को श्रृंगार का सामान और चोला चढ़ाना चाहिए। सुगंधित धूप, दीप, फूल, फल द्वारा माँ की पूजा करें। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, अखंड ज्योति को हमें 9 दिनों तक हिलाना नहीं है। हमें माँ की मूर्ति को भी हिलाना नहीं है। पूजा के किसी भी सामान को हिलाना नहीं है। सुबह और शाम पूजा करते समय हमें दूसरा दीपक जला लेना चाहिए। और नवरात्रि में हम एक मिट्टी के पात्र में जो भी उगाते हैं। और अब बारी आती है, हमें माँ को किन चीज़ों का नवरात्रों में भूलकर भी भोग नहीं लगाना चाहिए। हमें माता रानी को अन्न का भोग या अन्न से बनी हुई किसी भी चीज़ का भोग नहीं लगाना चाहिए और न ही तामसिक भोजन। और नवरात्रि के अष्टमी व नवमी को कन्या पूजन करना चाहिए। कन्याओं के पैर धोकर उन्हें सिंदूर का तिलक लगाकर भोजन करवाए और भोजन करवाने के बाद उन्हें गिफ्ट देकर उनके चरण छूकर और उन कन्याओं से आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा करें। अगर कन्याएं गिफ्ट लेकर खाना खाकर खुश हो जाए और हमें अच्छे से आशीर्वाद दे तो माने हम पर माँ की कृपा हुई है, माँ हमसे खुश है। तो दोस्तों, हम सबको नवरात्रि में इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन कुछ छोटी छोटी बातों और नियमों का पालन करने से हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए और आप ऐसे ही छोटी छोटी नई धार्मिक जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी। माता रानी की कृपा से आप सभी के नवरात्रे शुभ हो।